हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 11। कैंसर्स की वीडियो चल रही हैं। सेकंड नंबर की कैंसर की वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। पहली वीडियो में बात हो चुकी थी कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर इज़ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स विच मतलब अनकंट्रोल्ड डिवाइड and to form masses of cells, these masses of cells form tumors। तो जो ट्यूमर्स बनते हैं ये ट्यूमर टू टाइप के ट्यूमर हैं, एक बेनाइन ट्यूमर और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो बनते हैं कि दीज ट्यूमर्स नॉट ऑलवेज कैंसरस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैट के ट्यूमर बन जाते हैं, फैट की गांठें, ट्यूमर का मतलब नॉट टाइप गांठें बन जाती हैं, तो फैट के ट्यूमर बन जाते हैं पर वो तो कैंसरस नहीं है। तो बेनाइन ट्यूमर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कैंसरस हों, दे मतलब मे बी कैंसरस और नॉट कैंसरस। बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं कि ये लोकेलाइज्ड हैं, जिस ऑर्गन के अंदर है, मान लिया किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में है, मैं ये कह दूं कि स्टमक का कैंसर है या हमारी गट का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, ये लोकेलाइज्ड है। इन जहाँ जब भी ट्यूमर बनेगा तो ट्यूमर एक शीथ से कवर्ड होगा। जब शीथ से कवर्ड होगा धीरे धीरे वो चीज़ ट्यूमर बढ़ता रहेगा, जिस हम स्टेज कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेड किया, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ कि फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज है, फिर लास्ट स्टेज है, इसके बाद डेथ होनी है। अगर नहीं पता चलता तो थर्ड फोर्थ स्टेज के बाद उसकी सर्जरी भी नहीं हो पाती। तो अब हम ये कहें कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो एक ही जगह पर हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड हैं। ये इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि इसकी सेल्स बिट्स की फॉर्म में अलग होकर दूसरे ऑर्गन में, वहाँ पर कहीं भी दूसरे ऑर्गन में नहीं पहुँचती, एक ही जगह लोकेलाइज्ड है, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आर ऑलवेज कैंसरस, ये हमेशा कैंसरस होंगे। और ये कैंसर कैसा होगा कि मान लिया किसी बॉडी के पार्ट में है कैंसर, धीरे धीरे सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का है कि इन्वेड हुआ है, कि अभी नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में कन्वर्ट हुई हैं, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होकर ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर से जो सेल्स हैं वो कुछ सेल्स अलग हो गई हैं और अलग होने के बाद दे रीच दी नेबरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और वहाँ पर फिर वो किसी कैपिलरी मतलब ब्लड के मीडियम से लिम्फ के मीडियम से दूसरे ऑर्गन में जाती हैं, इन्वेड करके उसके सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? मेटास्टेसिस। तो ये जो बेनाइन ट्यूमर, मैंने कुछ पॉइंट्स इसके मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट नोट नहीं करे हैं, कुछ पॉइंट नोट करें। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की ये भी बात है कि स्टार्टिंग में मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि कैंसरस सेल्स हैं तो स्टार्टिंग में इसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट स्टेज। बाद में इसकी ग्रोथ बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी से होगी। तेज़ी से होने के बाद अब इसकी सेल्स कुछ अलग होकर उस पार्ट से, क्योंकि वो एनकैप्सुलेटेड है, मतलब उस पर कोई कैप्सूल या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग नहीं है, तो जिससे वो दूसरे पार्ट में ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाकर वहाँ जाकर इन्वेड करेंगे। तो अब इसमें ये देखोगे कि टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। ट्यूमर्स में भी बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर बच्चों क्या होगा? ये नॉन मैलिग्नेंट होंगे। नॉन मैलिग्नेंट का मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है ये कैंसरस हो, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। और ये कभी भी स्प्रेड एक जगह से दूसरी जगह में, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में ये फैलते नहीं हैं, ये लोकेलाइज्ड है। इट इज़ ए लार्ज लोकेलाइज्ड मास ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू enclosed in connective tissue which does not invade adjacent tissue. Malignant tumor they are always cancerous. It is not encapsulated and is capable of invading adjacent tissue and distant site. मैंने भी बताया था किसी कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड नहीं है, इसलिए ये दूसरे नॉर्मल टिश्यू में, नेबरिंग ऑर्गन में इन्वेड कर जाते हैं। किसके थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। तो ये पॉइंट्स इसका बना सकते हो। एक पॉइंट बना सकते हो कि स्टार्टिंग में दे मतलब ग्रो बिल्कुल वेरी स्लोली, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट स्टेज। लेटर ऑन दे डिवाइड फास्ट या क्विकली।
एक इसमें जब ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, डिस्टेंट ऑर्गन में ये रीच करते हैं ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस इज़ द प्रॉपर्टी, तुम्हें मालूम ही है कि अगर मान लिया किसी को, सपोज़ किसी को अगर माउथ का है तो माउथ से स्प्रेड करते करते वो पूरे थ्रॉट रीजन में, उसके इसोफेगस में, इसोफेगस से वो फेरिंग्स रीजन में भी पहुंच सकता है, ट्रैकिया में भी पहुंच सकता है, लंग्स में भी जा सकता है। मतलब पूरी बॉडी में एक ये ऑर्गन ऐसे, ये पार्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये कहीं का भी हो सकता है। मान ले पहुंच के स्टमक और इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ से लिवर में भी जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहीं भी जा सकता है। तो कहने का हमारा मतलब है कि इट इज़ द फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको मैंने डायग्राम, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को डायग्राम के थ्रू शो किया है कि नॉर्मल ये एपिथेलियल सेल्स हैं। जो मैंने नॉर्मल सेल्स लिखे हैं ये नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्टार्टिंग में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं इनकी जो कॉलमनर सेल्स होती हैं वो किसी मेम्ब्रेन पर ये टिकी होती हैं, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकेंड डायग्राम में ये मैंने बताया कि स्टार्ट हुआ है इन सिटू कैंसर। अब ये कैंसर की जो सेल्स हैं वो स्टार्ट मतलब डिवाइड होनी शुरू करी हैं और धीरे 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 मतलब ये रैपिडली यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं इन्वेसिव कैंसर, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती हैं सेल्स, कैंसर की सेल्स से बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं, तो ये इन्वेसिव फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से कुछ सेल्स, थर्ड डायग्राम में मैंने दिखाया, कुछ सेल्स अलग हो गई हैं और अलग होने के बाद दूसरे बॉडी में यहाँ पर लिखा है ट्यूमर सेल्स एडरिंग टू कैपिलरी, कैपिलरीज के अंदर एंटर करके जब दूसरे ऑर्गन में जाएंगी, ये डायग्राम यहाँ से है, दूसरे ऑर्गन में जाएंगी तो वहाँ पर भी सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मेटास्टेसिस या सेकेंडरी फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ये स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ये फियर्ड प्रॉपर्टी है। अगर किसी को एक बार ये हो जाता है तो फिर इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। अगर ये स्प्रेड होना शुरू होता है, इनिशियल स्टेज में अगर हमें पता चल जाता है तो इसका इलाज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में 2 टाइप का ट्यूमर, सबको ये मतलब जब सुनोगे पढ़ोगे मेरी वीडियो को तो काफ़ी समझ में आ जाएगा और दूसरी वीडियो से डिफरेंस भी तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।